हेलो एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल। इसमें जो लिटिल गर्ल है उसका नाम है कीजिया। और जैसा हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि कीजिया जो गर्ल है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। उसको लगता है कि उसके फादर एक जायंट हैं। तो उसका डर निकालने के लिए उसकी ग्रैंड मदर उसको संडे के दिन अपने पापा से मिलने के लिए ड्राइंग रूम में भेजती है, ताकि वो वहाँ जाए और उनसे बातचीत करे और उसका डर निकल जाए। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो सोफे पे जो मैन है, ही इज़ कीजियाज फादर। और उनके बगल में जो सोफे की चेयर में बैठी हुई हैं, शी इज़ कीजियाज मदर। और वो क्या कर रही हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। और कीजिया एक स्टेयर केस के पास खड़ी है और वहीं से उन लोगों को देख रही है। अब डायरेक्टली चलते हैं टेक्स्ट की ओर और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. Now here she means कीजिया। अब कीजिया वहां जाके देखती है कि उसके पापा जब सोए हुए हैं, तो वो वहां पे जाके स्टूल पे बैठ जाती है और अपनी फादर की तरफ ग्रेवली देखती है। ग्रेवली का मतलब होता है सीरियसली। और अपने पापा को सीरियसली देखती है जब तक कि वो उठ ना जाएं और स्ट्रेस ना हो जाएं। जैसे ही वो उठते हैं वो स्ट्रेचिंग करते हैं अपनी बॉडी को और टाइम पूछते हैं। ही आस्क्ड द टाइम, देन ही लुक्ड एट हर। और फिर उसके बाद कीजिया की तरफ देखते हैं जो स्टूल पे बैठी हुई है। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और कहते हैं कि कीजिया तुम इस तरह से मुझे स्टेयर मत करो। स्टेयर का मतलब होता है बच्चों टू लुक फिक्स्डली, किसी की तरफ टकटकी लगा के देखना बिना पलके झपकाए हुए, तो उसको बोलते हैं हम स्टेयर करना। और साथ कहते हैं कि तुम्हारी जो ये आंखें हैं इनको देख के लग रहा है कि तुम एक छोटे से ब्राउन आउल हो। One day when she was kept indoors with a cold. Now, dear students, kept indoors means she was ill and she was at home. With a cold means she was suffering from a cold. Cold का मतलब होता है जुकाम। Her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion, कि उसको अपने फादर के लिए क्या बनाना चाहिए? पिन कुशन बनाना चाहिए। एंड किससे? with a beautiful piece of yellow silk. Laboriously with a double cotton the little girl stitched three sides. अब कीजिया जो गर्ल है वो लेबोरियसली का मतलब होता है with a lot of effort और difficulty। वो एक डबल कॉटन से बनाती है पिन कुशन एंड उसकी थ्री साइड्स को स्टिच कर देती है। स्टिच का मतलब सिल देती है। टू सू समवन, सॉरी समथिंग, बट व्हाट टू फिल इट विद। लेकिन उसके पास एक दिमाग में क्वेश्चन था कि इसके अंदर वो किससे फिलिंग करे। That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom. जब उसकी ग्रैंडमदर गार्डन में काम कर रही होती हैं तो वो अपनी मदर के बेडरूम में जाती हैं। वॉन्डर इनटू का मतलब होता है वेंट इनटू बाय चांस। एंड डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्कवर से मतलब है फाउंड। डिस्कवर का मतलब होता है फाउंड। उसको बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं वहां पे। gathers them up, tore them into tiny pieces. वो उन सबको गैदर कर लेती है। गैदर मीन्स कलेक्टेड। सारे पेपर्स को कलेक्ट करती है और उसके बाद उनको टाइनी टाइनी पीसेस में क्या कर देती है? फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस। केस मीन्स हियर पिन कुशन। देन सूड अप द फोर्थ साइड। और उसका जो फोर्थ साइड होता है कुशन का, जो उसने अभी तक नहीं सिला था, उसको भी सिल देती है। सूड अप का मतलब स्टिच अप। इसका मतलब होता है स्टिच अप करना। ठीक है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई। अब उसी रात उनके घर में ह्यू एंड क्राई शुरू हो गया। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है एंग्री प्रोटेस्ट करना, किसी बात का विरोध करना जो हो गई है। और वो क्या था? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उनके जो फादर थे कीजिया के, उनकी एक स्पीच खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम में उनको सर्च किया गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम। सबको पूछने के बाद वो उसकी मदर कीजिया के रूम में आती हैं। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। और उसकी मम्मी पूछती कि कीजिया तुमने शायद पेपर्स देखे होंगे या फिर नहीं देखे हमारे कमरे में टेबल पे। ओ यस,
शी सेड, अब यहाँ पे सी कौन है? कीजिया। कीजिया कहती कि हाँ मैंने देखे थे, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और उन सबको मैंने टोर कर दिया है। टोर मीन्स सी टोर देम इनटू टाइनी टाइनी पीसेस, यानी कि उसने उनको फाड़ दिया है। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, अब मदर जोर से बोलती है कि क्या किया तुमने, चिल्ला के। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और उसको कहती है कि इंस्टेंट का मतलब इमीडिएटली, एट वंस, इसका मतलब होता है एट वंस, और कहती है कि तुरंत नीचे कमरे में आओ, डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। ड्रैग का मतलब होता है उसको वहां पे लाया जाता है, ड्रैग करके, ड्रैग मतलब पुश करके। कहाँ? जहाँ पे फादर क्या कर रहे थे? पेसिंग टू एंड फ्रो। डियर स्टूडेंट्स, टू एंड फ्रो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, और उनके जो हाथ थे वो उनके बैक में, उन्होंने पीछे अपनी बिहाइंड हिज बैक मतलब पीछे अपने दोनों हाथ कर रखे थे। वो कहते हैं वेल ही सेड शार्पली। शार्पली मीन्स यहाँ पे रूडली कहते हैं वो। किससे कहते हैं? कीजिया से, क्योंकि उनको पता था कि कीजिया ने जो उनके पेपर्स थे उनको क्या कर दिया है? डिस्ट्रॉय कर दिया है। मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। मदर एक्सप्लेन मीन्स मदर ने सब कुछ फादर को बताया। फिर वो रुकते हैं, घूमना बंद करते हैं इधर उधर, और चाइल्ड की तरफ, मतलब यहाँ पे स्टेयर का मतलब उस बच्ची को घूरते हैं। चाइल्ड मीन्स कीजिया, कीजिया की तरफ देखते हैं। नो नो नो, शी विस्पर्ड व्हेन ही आस्क्ड डिड यू डू दैट। पापा पूछते कि क्या तुमने ये किया, तो वो फिर से हकलाते हुए नो नो नो, स्टैमर करती है। स्टैमर का मतलब होता है पॉज लेते हुए किसी बात को बोलना जब आप डरे हुए हों। और विस्पर भी करती है। विस्पर मीन्स स्पोक स्लोली, बहुत धीरे से बोलती है। शी स्पोक स्लोली, कि उसने ये सब नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। तभी कीजिया के फादर अपनी मदर को बोलते हैं कि ऊपर कमरे में जाओ। किसके कमरे में? कीजिया के कमरे में। और फेच का मतलब होता है टू गो एंड ब्रिंग समथिंग, टू गो एंड ब्रिंग, जाना और जाके किसी चीज को लेके आना। डैम थिंग मतलब वो जो बेकार सी चीज है, और वो क्या था? पिन कुशन। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो जो बच्चे ने अभी कहाँ पे रखा है? अपने बेड पे रखा होगा। दिस इंस्टेंट मतलब एट वंस, अभी जाके देखो, और जो भी चीज है उस चीज को, जो डैम्ड मीन्स जो रबिश थिंग है, उनके लिए तो वो रबिश हो गया, क्योंकि वो उनके स्पीच थी, और स्पीच के जो टुकड़े थे उनको फाड़ के कीजिया ने फादर के लिए क्या बनाया था? पिन कुशन बनाया था। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब कीजिया जोर जोर से रोने लग जाती है। रोते हुए कहाँ जाती है? उस रूम में जहाँ पे कि क्या था? शैडोड रूम मतलब डार्कनेस थी, लाइट नहीं थी उतनी, और वहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था? जो इवनिंग लाइट आ रही थी बाहर से, वो एक पैटर्न बना रही थी फर्श पे। तो कीजिया वहाँ पे बैठ के रोने लग जाती है। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। अब कीजिया के फादर एक रूलर को लेके, रूलर एक स्केल जो होता है बना हुआ प्लास्टिक या लकड़ी का, उसको हाथ में लेके उसके कमरे में जाते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, और कहते हैं कि मैं तुम्हें अब इससे पीटूंगा। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड मीन्स शाउटेड। कीजिया शाउट करती है कि नहीं नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर दी बेड क्लोथ। बेड क्लोथ मतलब उसमें जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह होती है उनके नीचे छुपती है अपने बेड में, और कहती कि नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, बट कीजिया के जो फादर हैं, देम मतलब जो बेड क्लॉथ्स होते हैं उनको एक किनारे पुल कर लेते हैं, और कहते हैं सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। कीजिया को बोलते हैं कि खड़े हो जाओ और अपने दोनों हाथ पकड़ लो। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. Now एक children यहाँ पे once and for all मतलब तुमको एक बार ही कुछ चीज ऐसी बता देनी चाहिए कि तुम्हें कौन सी चीजें टच करनी है कौन सी नहीं। मतलब ये कि अब मैं तुम्हें एक ही बार में बता देता हूँ कि तुम्हें जो चीजें तुम्हारे मतलब की नहीं है उनको टच नहीं करना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। कीजिए कहती कि पापा लेकिन ये सब आपके बर्थडे के लिए मैंने किया। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और उसके बाद उसके पापा उसके जो लिटिल पिंक पाम मतलब जो उसकी हथेली थी गुलाबी रंग की, उन पे क्या करते हैं? रूलर से
हिट करते हैं, यानी कि उसकी पिटाई करते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब hours later मतलब कुछ घंटे बाद, आफ्टर अ फ्यू आवर्स, ग्रैंड ने उसको, रैप्ड का मतलब होता है लपेटना, उसको कवर किया किसमें, एक शॉल से, और रॉक्ड का मतलब होता है उसको एक रॉकिंग चेयर में क्या किया, मूव अप, जो चेयर मूव करती है अप एंड डाउन, रॉक का मतलब होता है अप एंड डाउन करना, उसमें उसको झुलाया। और उसके बाद चाइल्ड क्लंग मतलब वो बच्ची अपने आप को ग्रैंड मदर की सॉफ्ट बॉडी से अटैच कर लेती है। और What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed का मतलब होता है when a child cries a lot after that started sobbing. बहुत ज़्यादा रोने के बाद जब सिसकियाँ भरता है कोई तो उसको sobbing कहते हैं। तो अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है कि भगवान ने पापा बनाए ही क्यों। Here is a clean hanky darling. हैंकी मीन्स हैंकरचीफ। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि यहाँ पे एक हैंकी है, ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो और सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तुम इन सब बातों के बारे में भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। ग्रैंड मदर कहती है कि उन्होंने फादर को, तुम्हारे फादर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस रात बहुत ज़्यादा क्या थे, अपसेट थे। अपसेट का मतलब होता है सैड। ठीक है। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन जो बच्ची थी वो इस बात को कभी भी नहीं भूली। जब भी वो अगली बार से पापा को देखती थी तो अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती थी, और उसका जो फेस था, जो गाल थे, वो एकदम से रेड हो जाते थे। फ्लू इनटू हर चीक्स मतलब उसके गालों का जो लाल रंग है उसके चेहरे पे पूरे पूरे उसके चेहरे को क्या कर लेता था, कवर कर लेता था। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। जो बाकी का टेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।